वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का टॉपिक बेसिकली रहेगा हमारा एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन के बारे में सबको पता था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन लिखना था, लेकिन जिसका क्वेश्चन बनता है ना वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को लेकर के आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल बनाते हुए, जैसे आप लोग को पता होगा ना डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल होता है। अभी क्या होगा ना कि टोटल लेंथ होता है डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का टर्म यूज कर दिया था ना तो क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आज एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन का एक क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन सबको पता होगा, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये चीज सबको नियर अबाउट क्लियर ही होगा। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम लोग का जो इसके प्रति नॉलेज है वो और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्स दिया हुआ है ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, वेरिएशन दिया गया इसका, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या लिखा गया, ए प्लस बी टी स्क्वायर। ए की वैल्यू दी गई है, मतलब ये डिस्टेंस है 8.5 मीटर है, और बी हमारा एक्सेलरेशन फॉर्म में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी एट टी इक्वल्स टू 0 पूछा गया है, v क्या होगा एट t इक्वल्स 0 पर और t इक्वल्स 2 सेकंड पर v की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी पूछा गया बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया t इक्वल्स 0 पर क्या होगी और t इक्वल्स 2 सेकंड पर क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी t इक्वल्स 2 सेकंड पर और किसके बीच में, 4 सेकंड के बीच में। ठीक है, इनके बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, यहाँ पर वेलोसिटी एक पॉइंट के लिए पूछी गई है। आप लोग को क्या याद रखना है, कभी भी अगर किसी भी पॉइंट टाइम पीरियड के लिए वेलोसिटी पूछी है मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जा रही है। इंस्टेंटेनियस में क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे डिफरेंशिएट करके। अब जरा देखो यहाँ पर x दिया है, मुझे क्या चाहिए, v चाहिए। x इक्वल्स कितना लिखा गया है, a प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे v इक्वल्स क्या हो जाएगा, dx बाई dt कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बचेगा a, ये तो हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 2b बचेगा। ठीक है, 2bt बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, v इक्वल्स क्या आ गया, 2bt आ गया। ये क्या आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला। पूछा t इक्वल्स 0 के लिए, तो t इक्वल्स 0 के लिए यहाँ पे रखे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू b इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा वेलोसिटी। t इक्वल्स 0 पर ये आ जाएगी। 2 सेकंड की बात कर लेते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। t इक्वल्स 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब कैसे निकालेंगे इसको, 2 इंटू अब b हमारे पास कितना है, चाहे तो रख दो अभी यहाँ पे, फिर ऐसे ले देते हैं। और t हमारे पास क्या है, 2 सेकंड की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू बी, 4 इंटू कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर ये आ जाएगा हमारा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो ये हमने सॉल्व कर लिया इसके लिए और इसके लिए। अब क्वेश्चन पूछा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी की बात की जा रही है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, सबको पता होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। अब यहाँ पे x की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखो 2 सेकंड पे देखते हैं, 4 सेकंड पर देखते हैं कितना हो रहा है। इस मामले में रखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, तो 2 सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा a प्लस, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू बी, a कितना है 8.5 है, और प्लस 4 इंटू बी कितना है 2.5 है, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2.5 हमारे पास है। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, 10 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ गया 8.5, तो कितना आ जाएगा ये 18.5, कितना हो जाएगा ये 18.5 हो जाएगा। तो हमारा x2 कितना आ गया, सॉरी एक मिनट, वेलोसिटी 2 सेकंड ना, तो मतलब x1 बोलेंगे ना इसको, 18.5 आ गया। ठीक है, x1 कितना आ जाएगा ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, दूसरा वाला 4 सेकंड पे जा रहा है। ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा x2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। ठीक है, इसमें रख दो फॉर्मूले में, a हमारा कितना है 8.5 हो गया, और प्लस bt का स्क्वायर, b यहाँ पे रखें, टाइम पीरियड कितना गया 4, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8.5 प्लस 4 4 जो होता है 16 हो जाएगा, इंटू b 8.5 और प्लस 16 इंटू 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8.5 हो जाएगा और प्लस 16 इंटू 2.5 कितना होगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, 16 से 80 होता है, 0 यहाँ पे चला गया, 8 कैरी नंबर चला गया, और 16 से 32 हो गया, 32 प्लस 8 40 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 40, तो ये कितना हो जाएगा 48.5, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे एक सेकंड, यहाँ पर x2 कितना आ गया 48.5 आ गया, तो हमारा क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, कितना आ जाएगा, x2 हमारा कितना हो गया 48.5 माइनस 18.5 अपॉन t2 माइनस t1,
T2 हमारा कितना दिया गया है 4 सेकंड से 2 सेकंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 48.5 में से 18.5 को माइनस कर देते हैं, तो यहां से कितना बचेगा 20 बचेगा ना, 20 बचा चाहिए, अरे 30 बचेगा, हाँ 30 बचेगा। 30 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कटने के बाद कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ गया 15 आ गया। ये हमारा क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। आसान से निकालना, हमने कैसे निकाला x2 निकाला, x1 निकाला, t2 माइनस t1 कर दिया, 48.5 माइनस 18.5 को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आया 30/2 दैट इज 15। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर, जहां पर एक्सेलरेशन का टर्म भी दिया रहता है। अब हमने एक और आसान सा क्वेश्चन लाए हैं, यहाँ पे पहले एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा और टिपिकल लेवल का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आसान है, पहले समझेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पे फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, x दिया गया मतलब पोजीशन दिया गया, टाइम साथ वेरिएट कर रहा है, 40 स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज t इक्वल्स 0। t इक्वल्स 0 पर क्या निकालना है पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। व्हेन विल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी वो भी बताना है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो, हमसे कह रहा है पोजीशन, पोजीशन तो दिया है ना, मजाक कर रहे हो क्या, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना ऑलरेडी 15t और प्लस 25। अब मुझे कहा t इक्वल्स 0 पर कर दो t इक्वल्स 0, t इक्वल्स 0 करेंगे तो बचेगा क्या, ये टर्म तो गया 0 की तरफ, तुम भी 0 हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास टाइम नहीं, मतलब x कितना आ गया 25 मीटर। कितना आसान था देखो, इसलिए कहना आसान क्वेश्चन है ये। वेलोसिटी पूछा गया है, अच्छा ये x दिया गया, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे dx बाई dt कर देंगे, आ जाएगा आंसर dx बाई dt। अच्छा d हो गया dt, यहाँ पे लिखेंगे x जगह लिखेंगे 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। इसको सॉल्व कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8t हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। अब देखो ये आ गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या रहा है t इक्वल्स 0 पर वेलोसिटी क्या होगी, तो t इक्वल्स 0 पर वेलोसिटी आ जाएगी हमारी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया कैसे, t इक्वल्स 0 कर दोगे ये हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो बचा क्या माइनस 15 बच गया। आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा dv बाई dt, कैसे निकलेगा dv बाई dt। ये जो वेलोसिटी आया है इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और कर लो डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 बचेगा बस। एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ गया हमारा एक्सेलरेशन भी। ठीक है, टाइम के साथ कोई वेरिएशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब क्या पूछा गया है व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी, वो टाइम पीरियड बताना है। अच्छा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो आया था, क्या हम यहां से निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकलेगा। क्या हम 8t माइनस 15 को 0 के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि इसने कहा वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा किस टाइम पीरियड। अच्छा t यहाँ पे है भी, तो मतलब अब ये आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, हम लिख देंगे 8t इक्वल्स हो जाएगा 15, t इक्वल्स हो जाएगा 15/8। सॉल्व कर दो तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, इतना डिवीजन स्ट्रॉन्गली अलग से करना पड़ेगा मुझे। 8 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 8 1 जा 8, 7 आ गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। अब कितना जाएगा 7 8 7 8 8 64, 8 8 जाएगा, 8 9 72 चला जाएगा, 8 8 1.8 आ जाएगा। इतना हम लोग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, कितना आ गया 1.8 आ जाएगा इसका आंसर, और ये हमारा हो गया 1.8 सेकंड पे। ये होगा टाइम पीरियड जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 के बराबर होगी। क्वेश्चन को फिर समझते क्या कहा है, यहाँ पे x दिया गया है, बोला पोजीशन निकालो, हमने कहा पोजीशन तो तुम दिया ही हो। वेलोसिटी का हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन का हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है, डिफरेंशिएट करें। फिर हमने देखा t इक्वल 0 के लिए बोला गया था। अच्छा मतलब टाइम पीरियड जो भी बच रहा था, यहाँ पे देखो टाइम पीरियड मतलब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा 25, हमने यहाँ पर लिख दिया। वेलोसिटी कहा था, यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं आया था, t इक्वल 0 पर बोला था, t को 0 मार दिया हमने। वेलोसिटी आ गई -15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी पूछा गया है, पार्टिकल एक्सेलरेशन बच गया ना। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, v बाई टी कर देंगे, dv बाई dt। यहाँ पर हम देखा टाइम का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो मतलब कितना आ गया, a आ गया हमारा 8 के बराबर आ गया। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। What will the velocity of particle become 0? When will the मतलब कि वेलोसिटी पार्टिकल की 0 कब होगी, टाइम पीरियड निकाला था हमने, देखा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ रहा था, इसको हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया। t निकाल लिया, वहां से हमने कितना आ गया 1.8 सेकंड पर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल 0 हो जाएगी। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। मेन यहाँ पर आंसर से मतलब नहीं था, मेन यहाँ तरीके से मतलब था किस अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आईटी का क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है। अगर पहला दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो तीसरा उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों कुछ नहीं है जरा देखना।
टाइम के फंक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था t इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। कहा गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि x, अगर मुझे यहाँ पर देखो वेलोसिटी कहा गया वेलोसिटी इज जीरो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था कि वहां पर टाइम पूछा गया था कि वेलोसिटी जीरो होगी तो उस समय टाइम क्या होगा। यहाँ पर कहा गया है वेलोसिटी जीरो होने पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, सचमुच आसान है। कैसे, अब देखो वेलोसिटी इज जीरो बोला गया ना, तो वेलोसिटी को जीरो कर दो। यहाँ पे तो x t के फॉर्म में दिया गया है, तो क्या हम x को अलग कर लें फिर वहां से वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। कैसे, अब जरा देखना, यहाँ पर हम लोग अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही समझना इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, टी माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा देखो अंडर रूट एक्स थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ठीक है, ये मुझे सॉल्व करने नहीं आता है। हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर मार दिया, क्या हो गया, ये x इक्वल्स टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इस फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt, dx बाई dt। सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, जरा देखो 2 यहाँ पर हो जाएगा t और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2t माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को निकालना है, इसको जीरो के बराबर करना है, इसको जीरो के बराबर करने के बाद टाइम पीरियड निकालना है। तो मतलब हम कह सकते हैं v बोला गया है जीरो, v को जीरो कर दो, कितना है 2t माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। तो 2t इक्वल्स हो जाएगा 6, t इक्वल्स हो जाएगा 6 बाई 2, ये आ जाएगा हमारा 3। मतलब टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो जीरो के बराबर होगी। यहां से ये बात क्लियर हो गई। अब मुझसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यही तो है, इसी को तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था ना ऊपर वाले को, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, x इक्वल्स टू टी माइनस 3 का स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना था, 3 सेकंड बचा, वेलोसिटी जीरो, तो इसको उठा करके यहाँ पर रख दो। x इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये हुआ जब वेलोसिटी जीरो होगी तो पार्टिकल रेस्ट पे रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो के बराबर हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जरूरी नहीं रेस्ट पे रहा हो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बॉडी घूम के आ गई कहीं वहां पे फिर वापस, तो यहाँ पर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ जब वेलोसिटी जीरो के बराबर थी। आसान क्वेश्चन था, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।